अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद है सबीन शहबाज साहिबा। आज इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता में जो अमन और जंग बंदी का जो मुज़ाकरात का मामला है, इस वक्त इंतहाई अहम तरीन है और उस पर गुफ्तगू शनीद जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जारी है। और सबकी नजरें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है कि अमन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और इन अमन मुज़ाकरात को पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। बहुत बड़ा एक सफारती मिशन जो है वो पाकिस्तान इस वक्त लेके चल रहा है। इसकी तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ रखी जाएंगी। इस वक्त हम ग्राउंड पे मौजूद हैं, सबीन शहबाज और मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं और आपको डी चौक से इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल जो है अपडेटेड और ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त की जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो सबीन शहबाज से जानने की कोशिश करेंगे। मुज़ाकराती टीमों के हवाले से, पहुंचने के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। सबीन शहबाज साहबा, ये बताएं कि इस वक्त आप डी चौक में मौजूद हैं, क्या कुछ इंतजाम देख रही हैं आप? इकराम देखें डी चौक पे बिल्कुल, क्योंकि ये मेन मरकज है जहाँ पर मुज़ाकरात होने हैं, यही इसी एरिया में आता है, यानी कि विदिन 1 किलोमीटर इसी एरिया के फॉरेन ऑफिस है जहाँ पर वो मुज़ाकरात हैं, वो होने हैं। तो हम सिक्योरिटी की अगर बात करें स्पेशली इन डी चौक, तो वो इंतहाई सख्त है। डी चौक को चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। रेड जोन को भी बंद किया गया, क्योंकि डी चौक भी मेन रेड जोन में आता है, तो इसको भी मुकम्मल बंद किया गया है। रेड जोन के अंदर जो इमारतें हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो अदालतें हैं या जो दीगर दफातर हैं, तो उनको भी बंद किया गया है। ये मेन ब्लू एरिया भी कहलाता है, तो इसी मेन ब्लू एरिया में जितने भी कारोबारी मराकज हैं उनको भी जो है बंद किया गया है। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं, वो मुख्तलिफ यहाँ पर तैनात किए गए हैं पूरे इस्लामाबाद में। और रास्तों की अगर बंदिश की बात करें तो रेड जोन जाने के लिए, और वो भी बहुत ही अर्जेंट केस उसमें जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज बसेस गई हैं, बसेस को भी वापस भिजवा दिया गया है। फाकिया अदालत में कल रात को नोटिफिकेशन हो गया था मेरे कि ख्याल तमाम दफातर जो है रेड जोन के वो बंद ही बंद जो है, बिल्कुल बंद है, कि जुडिशल वक्त जो है मुअत्तल रहेगा। जहाँ तक वफूद की आमद का ताल्लुक है, तो गुज़िश्ता रोज जो तर्जुमान है ईरानी वजारत खारजा की, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो अमेरिका पर यकीन नहीं करता और ईरान जो है वो किसी सूरत पाकिस्तान इस वक्त में जो अमेरिका है उसकी शराइत पर ईरान पाकिस्तान नहीं जाएगा मुज़ाकरात के लिए। लेकिन उसके बाद फिर घंटे से 1.5 घंटे बाद जो है वो ये कहा गया कि जी ईरानी जो वक्त है वो पाकिस्तान जाएगा, मुज़ाकरात में पार्टिसिपेट जो है वो लाजमी करेगा। अमरीकी जो नायब सदर हैं जेडी वेंस, उनकी क़यादत में जो वक्त है वो मुमकिन तौर पर कल सुबह तक जो शायद पाकिस्तान पहुंच जाए, जबकि जो ईरानी वक्त है जिसकी सदारत ईरानी स्पीकर करेंगे और जो ईरान के वो है मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं इबास सराक्ची, वो भी जो है वो उस वक्त में शामिल होंगे। बहुत सी जो 15 निकात थे और फिर हमारे कुछ लोगों की जानिब से बताया गया था कि 2 निकात पर हम जो है ईरान और अमेरिका को ले आए हैं। 2 निकात हैं, लेकिन उन्हीं 2 निकात पर एक जो आप कह लें कि बरकरार है। ईरान भी कह रहा है कि हमने ये डेडलॉक बरकरार है ईरान के, हमने नहीं छोड़ना, और अमेरिका कह रहा है कि हम इसको छुड़वाएंगे और उसके बाद फिर जो मुज़ाकरात है वो आगे बढ़ाएंगे। तो मुज़ाकरात अगर दूसरे दौर में यहाँ पर होते हैं तो मुमकिन तौर पर कामयाब होंगे। लेकिन कामयाब होने के अलावा अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो शहरी हैं उनको मेरा ख्याल है कि इनमें मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अगर आप रावलपिंडी वाली साइड से आए, क्योंकि हमने रास्तों की बंदिश की बात की, तो अगर सिक्योरिटी तो सख्त है ही है, लेकिन अगर आप रावलपिंडी वाली साइड से आए तो रावलपिंडी वाली साइड से फैजाबाद, इसके अलावा पीछे कोराल रोड है, दीगर जो मेन शाहराएं हैं उनको भी बंद किया गया। उन शाहराओं के बंद होने की वजह से जो पाकिस्तान जो शहरी हैं खासतौर पर, जिन्होंने ऑफिस आना है या कुछ और है, अब क्योंकि हम रेड जोन में यहाँ पर भी आपको पता है कि मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं वो भी खुले हैं, कुछ और मीडिया हाउसेज भी, तो वो भी यहाँ पर खुले हैं। साथ साथ मेट्रो बंद है, रेड मेट्रो भी बंद है, ब्लू मेट्रो बंद है, इसके अलावा दीगर जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रोज हैं, वो भी बंद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। तो शेयरिंग को उस हवाले से मुश्किलात हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें पाकिस्तान का जो एक बड़ा पॉजिटिव किरदार है पाकिस्तान के इसमें है, क्योंकि ये मुमकिन तौर पर तीसरी आलमी जंग हो सकती थी। और जब आज से 2 हफ्ते पहले जब पहला दौर हुआ था, उससे पहले अगर आप हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले चले जाएं, तो सब यही कह रहे थे कि ये जंग जो है ये बढ़ेगी और ये जंग खत्म नहीं होगी, फिर ये जंग बढ़ती है, तो इस जंग के बढ़ने की वजह से जो पूरी दुनिया पे इसके असरात तो जो है वो नजर आएंगे। और फिर आपको पता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम तो हर चीज़ का असर लाजमन लेते हैं, तो फिर जंग जो वहाँ पर थी, लेकिन पेट्रोल जो यहाँ पर महंगा हुआ था। लेकिन अब हम खुलने के बाद जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई, पाकिस्तान में उस तरह से कम नहीं हुई। डीजल पाकिस्तान में जो है वो कम हुआ है, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर मुमकिन तौर पर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो भी कम होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है सबीन। जैसा कि आपको मुज़ाकरात के हवाले से बता रही थी, व्यूअर्स सबसे अहम सवाल आपकी जानिब से यही पूछा जाता है कि आपके ज़हनों में भी ये सबसे बड़ा अहम सवाल होता है कि वो पॉइंट्स क्या डिस्कस किए जाएँगे। वो सबसे अहम बात है। इस वक्त मैं आपके साथ उन पॉइंट्स के हवाले से अगर बात करूँ, डिस्कशन में अगर वो पॉइंट्स रखे जाएँ और उनका अगर मवाज़ना किया जाए दोनों पार्टीज़ के दरमियान, इस वक्त जो 2 फ़रीक़ैन हैं
इन्होंने आज बैठना है मुज़ाकरात की टेबल पर, तो मुज़ाकरात की टेबल पर सबसे पहली बात और गुफ्तगू जो है वो की जाएगी कि जो सीज़ फायर किया गया है, उसको तौसीह दी जाएगी। अब जो सीज़ फायर है उसको मतलब उसमें ज़्यादा तौसीह करने की कोशिश की जाएगी। पहले तो ये सीज़ फायर तौसीह होगी, जंगबंदी जो है वो मुसलसल जारी रहेगी और जंगबंदी जब मुसलसल जारी रहती है, तो उसके बाद तकरीबन कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो दोनों वफ़ूद पाकिस्तान पहुँचते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जा सकती है, क्योंकि दोनों वफ़ूद इस वक़्त में जब एक जंगी सूरत-ए-हाल है और दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम अपने पॉइंट से पीछे एक कदम नहीं हटेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों फ़रीक़ैन को इस बात पर बावर करवाना कि आएँ, बैठे और मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर बात करते हैं। ये सबसे बड़ी सालिसी का एक कामयाबी समझी जाती है। पाकिस्तान की कामयाबी तो यहीं साबित हो सकती है, साबित हो रही है और इसको आलमी उफ़्क़ पर भी इस वक़्त इस बात की तायीद की जा रही है कि पाकिस्तान इस वक़्त जो सफ़ारती महाज़ है उस पर कामयाबियाँ समेटता जा रहा है और दोनों फ़रीक़ैन को इस वक़्त टेबल पर बिठाने में कामयाब हो रहा है। जब कि टेबल पर बैठेगा तो गुफ्तगू-शुनीद और बातचीत के ज़रिए हल निकलने की कोशिश और हल निकलने के लिए हम पुरुम्मीद भी होंगे और दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो एक-एक शायद अगर कदम पीछे हटते हैं और दोनों की जानिब से एक-एक कदम अगर पीछे हटा जाता है, तो ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएँगे। अब पॉइंट्स की ज़रा बात कर लेते हैं। पॉइंट्स में इस वक़्त मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ा जो नुक्ता है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा डेडलॉक बरकरार है, वो है न्यूक्लियर मामला, यानी कि एनरिचमेंट का जो मामला है, वो सबसे इंतहाई अहम तरीन है, जिसके ऊपर ईरान इस वक़्त ये कह रहा है, क्योंकि ईरान इस वक़्त जंग की उस सूरत-ए-हाल में से जीत की उस पोज़ीशन में है, जबकि वो अपनी बात मनवाने की पोज़ीशन में है। तो ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ रखा जा रहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर जो है वो बात नहीं होगी और जो ईरान है वो अपने जौहरी तंसीबात को ख़त्म नहीं करेगा। अमेरिका कह रहा है कि जौहरी तंसीबात को जब तक ईरान ख़त्म नहीं करेगा तो मुज़ाकरात कामयाब होने का नाम ही नहीं ले सकते और ना ही ये जंगबंदी जो है वो पायदार रहेगी या ये जंगबंदी जो है वो जारी रह सकती है। तो अमेरिका की जानिब से मज़ीद हमलों की भी जो धमकी है वो दे दी जाती है। दूसरी जानिब एक और अहम तरीन मामला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, यानी अबनाए हुर्मुज़ को बंद रखने का जो मामला है वो बड़ा अहम तरीन है। उसके ऊपर भी अब ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर दिया जाता है, तो अमेरिका उसके ऊपर एक नाका लगाकर बैठ गया है कि ईरान से मुतल्लिका जो भी बिज़नेस कंट्रीज़ कर रहे हैं, उनके जो शिप्स हैं उनको उस नाके के ऊपर रोका जा रहा है। तो एक तरफ से अमेरिका धमका के ये मुज़ाकरात करना चाहता है, जिसको ईरान की जानिब से ये कहा गया कि हम इस धमकी वाले माहौल में मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से सबीन शहबाज भी बता रही थी ये ईरानी वफ़द ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था और यही वो पॉइंट था जिसके ऊपर ईरान का ये मौक़िफ़ था कि हम पाकिस्तान में आकर मुज़ाकरात इस वजह से नहीं करेंगे कि एक तो हमें अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं है और दूसरी जानिब यही जो सिचुएशन है जिसमें अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर नाकाबंदी करके बैठा हुआ है, उस नाके को ख़त्म किया जाना ज़रूरी है, तब मुज़ाकरात की टेबल पर बढ़ा जाए। तो इस पर भी पाकिस्तान की जानिब से सफ़ारती महाज़ को कामयाबी से लड़ा गया और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान में गुफ्तगू-शुनीद हुई और इस बात पर बावर करवाया गया कि आप आएँ सही, एक दफ़ा बैठे सही, बात करें और ये बात भी हल तलब है और इसको भी हल किया जाएगा मेज़ पर, टेबल पर बैठकर और डिस्कशन के ज़रिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला हो या फिर न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मामला हो, ये वो दो इंतहाई अहम तरीन बड़े पॉइंट्स हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना बड़ा पॉइंट नहीं है बमुकाबला जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मामला है। ईरान का ये मौक़िफ़ है कि वो आलमी जो कवानीन है उसके तहत जो सिविलियन पर्पसेस है उसके लिए जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है वो कर सकता है और उस स्टेट और उस कैटेगरी के मुताबिक कर सकता है जो कि एक आलमी कवानीन के मुताबिक तमाम कंट्रीज को उसकी इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन अमेरिका कहता है कि हमें वो भी तस्लीम नहीं है और इतनी इनरिचमेंट भी ईरान नहीं कर सकता क्योंकि ईरान जो है वो जौहरी बम बनाने के इंतहाई करीब है। और दूसरी एक और इंतहाई अहम तरीन पॉइंट ये है कि अमेरिका ये कहता है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास इस वक्त मौजूद है वो वापस अमेरिका को की जाए और अमेरिका को दी जाए ताकि वो इस बात पर मुत्तफिक हो सके और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना एक बयानिया बना सकें और अपनी आवाम को ये बता सकें जो जंग उन्होंने मुसल्लत की उसके कहने इसराइल के कहने के ऊपर, तो उसके बदले में उनको एनरिच यूरेनियम जो है वो लेने में वो कामयाब रहा। लेकिन इस पर भी ईरान अब नहीं मर रहा। ये वो इंतहाई अहम तरीन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डेडलॉक बरकरार है और पाकिस्तान इन डेडलॉक्स यानी इन मुश्किल तरीन मुज़ाकरात को इनिशिएटिव लेके इस वक्त इन दोनों फ्रीकैन को जो है वो बिठाने की कोशिश कर रहा है। व्यूअर्स, इस वक्त जो मुज़ाकरात का मामला था, दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी की सिचुएशन थी और तमाम तर इस एरिया की जो ग्राउंड रियलिटी हमने आपके साथ शेयर की। सबीन शहबाज मौजूद थी हमारे साथ। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के जरिए अपने राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।